परमेश्वर के नाम का महिमा हो। सबको जरा मेरा जय मसीह की। आज आप लोगों के सामने प्रभु का वचन लेकर आने के लिए परमेश्वर ने जो सहायता किया है, इसलिए मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज मेरा मनन का विषय यह है, कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा सकते हैं। ये एक नामधारी क्रिश्चियंस के लिए है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक मसीह परिवार में जन्म हुआ वो काफ़ी है स्वर्ग जाने के लिए। नहीं है तो अनेक लोग सोचते हैं कि मंडली चर्च में जाने से और प्रार्थना करने से उन लोग जो है धर्मी बन जाएगा बोल के। लेकिन परमेश्वर का वचन के सामने हम थोड़ा विषय को हम मनन करेंगे, कौन सा व्यक्ति परमेश्वर के सामने सही बन सकते हैं। इसलिए रोमियो पत्रिका 3 अध्याय 20 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ रोमियो पत्रिका 3 अध्याय थोड़ा खोलें और 20 से लेकर 26 तक जो है हम पढ़ेंगे। बहुत गौरव सहित है और एक एक पद हम पढ़ते समय इस पद के अनुसार मेरा जीवन में क्या कुछ बदलाव चाहिए, तो आपको उस बदलाव के लिए प्रार्थना करना है। आपका जीवन में एक बदलाव परमेश्वर चाहता है। उसका 20 पद में लिखा है, अतः व्यवस्था के कामों से कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। मैंने कोई भी व्यवस्था या व्यवस्था के कामों से अगर कोई काम करें, अगर आप सोचते हैं कि हम परमेश्वर के सामने अच्छा बन जाएगा, एक भला व्यक्ति बन जाएगा और एक धर्मी बन जाएगा, वो गलत है। रोमियो पत्रिका 3 अध्याय 20 पद में स्पष्ट रूप में लिखा है, व्यवस्था के कामों से कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। अगर मसीह परिवार में जन्म हुआ हो, अगर आपके पास आप बाइबल पढ़ते हो, तो भी आप धर्मी नहीं ठहरा सकता। कोई काम करके या कोई तीर्थ यात्रा करके, कुछ दान धर्म करके या अन्य कोई विषय प्रभु को प्रसन्न देने के लिए कुछ विषय करके कभी भी आप परमेश्वर का सामने धर्मी नहीं ठहरा सकता। क्योंकि मनुष्यों के सामने हो सकता है कि लोग आपको एक सर्टिफिकेट देगा, ये अच्छा आदमी है बोल के, लेकिन परमेश्वर के सामने वो ऐसा नहीं बन सकता है। तो लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप का एक पहचान होता है। पाप का बारे में आपको मालूम पड़ेगा ये व्यवस्था द्वारा, इससे बढ़कर और कुछ भी आपको मिलेगा नहीं। उसका 21 पद में लिखा है, व्यवस्था के बिना परमेश्वर का धर्म प्रकट हुआ है। अगर व्यवस्था के द्वारा अगर आपका जीवन में उद्धार नहीं मिलेगा, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने एक ऐसे धर्मी व्यक्ति बन नहीं सकता, तो फिर कौन सा उपाय है? परमेश्वर ने और कोई उपाय बताया होगा। वो लिखा है, परमेश्वर का धर्म प्रकट हुआ है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने दी है। और एक उपाय है और एक व्यवस्था परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था में लिखा हुआ है, कैसे किस प्रकार परमेश्वर के सामने एक व्यक्ति धर्मी ठहरा सकता है। उसका 22 पद में लिखा है, ये थोड़ा देखिए, यहाँ तक कि यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर का धर्म सब पर और उन सब पर है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि कोई भेद नहीं है, कोई भावभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। अगर जो भी व्यक्ति अगर परमेश्वर के सामने अगर धर्मी ठहर कर रहना है, एक परमेश्वर का संतान के रूप में रहना है, कोई व्यवस्था द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। और एक विषय यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने द्वारा परमेश्वर का धर्म सब पर और उन सब पर है जो विश्वास करते हैं। जो लोग अपने व्यक्तिगत रीति में अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, उन लोग प्रभु का एक संतान बन सकते हैं या प्रभु में उद्धार पा सकते हैं। उसके इसमें कोई भेद नहीं है।
या कोई भी व्यक्ति हो, अनपढ़ हो, पढ़े हुए हो, गरीब हो, धनी लोग हो, या जो भी धर्म का हो, जो भी जाति का हो, इसमें कोई भेद नहीं है। सबको, सब जितने लोग इस दुनिया में जन्म हुआ है, सबको परमेश्वर के सन्निधान पर उद्धार पाकर परमेश्वर का एक संतान के रूप में अगर रहना है, आपका चर्च द्वारा नहीं हो सकता। अब चर्च में आपको एक माँ बाप ने आपको एक ऐसा क्रिश्चियन नाम दिया है, उस नाम द्वारा नहीं हो सकता। लेकिन आपको पर्सनली, व्यक्तिगत रीति में आपको प्रभु को विश्वास करना होगा। 22 पद में और एक बार जोर देकर मैं कहने के लिए चाहूंगा, यहाँ तक कि यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर का धर्म सब पर हो, और उन सब पर है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि कोई भेद नहीं है। ये सामने मैं अभी 22 तक पढ़ा हूँ, 20, 21 और 22 पद। अगर समय मिले बाकी जो हम आगे एपिसोड में हम चिंता करेंगे। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, मैं एक विषय में कहने के लिए चाहूँगा, हम मसीह परिवार में जन्म हुआ उसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक विश्वासी परमेश्वर का संतान बन जाए या परमेश्वर के सामने एक धार्मिक बन सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम चर्च जाते हैं तो भी हम परमेश्वर का सामने एक धार्मिक बन नहीं सकता। अगर व्यवस्था द्वारा, हमारा कुछ अन्य कामों द्वारा, हमारे चर्च में हम जाने के कारण, या हमारे माँ बाप ने एक मसीह नाम दिया उसी के कारण अगर हम धार्मिक बन सकते हैं, तो परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर क्यों छोड़ा? अगर ये व्यवस्था द्वारा हमें उद्धार मिल सकता था, एक सवाल हमारे सामने है, आपका सामने है, मेरा सामने है, सभी के सामने है। वो सवाल ये है, अगर ये व्यवस्था द्वारा, हमारा अच्छा कर्म द्वारा अगर हमें उद्धार मिलेगा, हम परमेश्वर का संतान बन सकते हैं, क्यों परमेश्वर ने अपना पुत्र, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा? उतना नहीं, काल्वरी क्रूस पर गदसा में नहीं और भेजा, काल्वरी की ओर देखो, प्रभु यीशु मसीह मरते हैं, अपना जीवन समर्पण किया काल्वरी क्रूस पर। क्यों? मतलब इसका मतलब यह है, आज हमें इसको मनन करना आवश्यक है कि ये जो कर्म द्वारा या हमारा व्यवस्था द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलेगा। आज प्रिय भाई और बहनों, जो लोग जो ये जो वचन को सुनते हैं, आप नीचे जीवन को थोड़ा देखिए कि आज व्यक्तिगत रीति में आपका माँ बाप एक पास्टर हो सकता है, बिशप हो सकता है, लेकिन आपका जीवन की ओर देखिए कि मैं ये प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता बोलकर स्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है। अगर अंगीकार नहीं किया है, अगर उद्धार करता बोलकर आपने स्वीकार नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह आपका पापों के लिए, व्यक्तिगत रीति में मैं बोलने के लिए चाहूंगा, व्यक्तिगत रीति में अगर आपका पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले मरा था बोलकर अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो आप जो है परमेश्वर के सामने कभी भी एक धार्मिक व्यक्ति या परमेश्वर के सामने एक परमेश्वर के संतान के रूप में खड़े नहीं हो सकता। आज इस स्थान पर मैं यहाँ पे मेरा छोटा संदेश को मैं समाप्त करना चाहूँगा और एक कहने के लिए चाहूँगा, अगर अब तक ये निर्णय आपने नहीं लिया है, आज इस समय ये वचन के सामने घुटना टेकर आंसू बहाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, तूने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए उस प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से इस पृथ्वी में आया। मैं जहाँ जो स्थान पर जो रहते हैं उस स्थान पर आकर मेरे लिए मेरे पाप के लिए काल्वरी क्रूस पर रहा, मैं विश्वास करता हूँ। अगर इस रीति में अगर आप प्रार्थना करोगे तो आप प्रभु का संतान बन सकते हैं और परमेश्वर के सामने आप एक धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। ये छोटा सा संदेश द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।